तो हेलो गाइस, बकी अनमा सीजन 2 एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बकी अभी भी उस रूम के तहखाने में पड़ा होता है। जिसके बाद वो उठ के कई सारा खाना बनाता है और फिर खाने लगता है। इसके बाद जब बाकी उस पूरे खाने को खा लेता है तो तब वो अपने आसपास कुछ फील करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि बकी के सामने यूजिरो का इल्यूजन होता है। फिर बाकी यूजिरो से कहता है, मुझे बताइए आपको मेरा बनाया हुआ खाना कैसे लगा। तो यूजिरो कहता है, तुम्हें खाना बनाना आता भी है क्या? तुम्हें पता है सब्जी में कितना ज्यादा नमक था? वही बाकी कहता है, मैंने तो खाना अच्छा बनाया था लेकिन आपको खाने का स्वाद ही नहीं पता। बाकी की ये बात सुन के यूजिरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस टेबल को पलटा देता है। पर वही बाकी एक बहुत ही बढ़िया मूव करता है और वो गोल गोल घूम के अपने पैरों के ऊपर बहुत ही स्टाइल से बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। जिसके बाद बाकी कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है और फिर वो अपने सामने कोजुई को देखता है। कोजुई उससे कहती है, मुझे सच सच बताना तुम्हारे घर के अंदर कौन है? कोजुई की ये बात सुन के बाकी हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो अंदर आके देख सकती हो। मगर कोजुई उसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तो बाकी कहता है, सच में तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर में आ भी सकते हो। तो कोजुई उसके लिए हाँ कहती है। जिसके बाद शाम हो जाती है और बाकी उसी रूम में फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। वही बाकी पूरा ध्यान लगा के कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो अपनी बॉडी को बहुत ही सॉलिड महसूस करता है। लेकिन तभी बाकी की नजर एक कॉकरोच पे जाती है। तो बाकी उस कॉकरोच से कहता है, मास्टर आप कितने समय के बाद मिल रहे हो? मैंने आपकी तरह बनने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं आपकी रफ्तार को हासिल नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं अभी आपके साथ लड़ने के काबिल भी नहीं हूँ। इस दुनिया में कई सारे जानवर है जो बहुत ही तेज भागते हैं मगर आप उन सबसे अनोखे हो क्योंकि आप एक सेकंड में मैक्सिमम स्पीड को हासिल कर सकते हो। अगर आपके शरीर को एक इंसानी शरीर जितना बड़ा बनाया जा सके तो आप एक बुलेट ट्रेन को भी टक्कर दे सकते हो। अगर कोई इंसान आपके जैसी रफ्तार से भागे तो उसकी हालत ऐसी होगी, वो थोड़े ही सेकंड में मर जाएगा क्योंकि हमारी मसल्स उतने एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने आपको एक बार मरते हुए देखा तब मैंने नोटिस किया कि आपके अंदर एक भी मसल्स नहीं है, एक सफेद तरीके का लिक्विड भरा हुआ था। क्या मैं भी उस स्पीड को हासिल कर सकता हूँ? जिसके बाद बाकी अपने शरीर को लिक्विड फॉर्म में करने लगता है। बाकी पूरी तरीके से लिक्विड में बिखर जाता है मगर तभी वो अपनी फुल स्पीड से वहां से आता है, जिस वजह से जो बाकी का पसीना होता है वो बाकी का एक रूप ले लेता है और फिर वो पसीना भी बिखर जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेस्सू को लास्ट वेगस में देखते हैं। तो काइजर रेस्सू से कहता है, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? क्योंकि जब से तुम यहाँ पे आए हो तुमने कुछ भी नहीं बोला है। तो रेस्सू कहता है, हाँ मुझे ये जगह पसंद नहीं आई क्योंकि इस जगह में कुछ भी नेचर से जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये जगह बस पूरी तरीके से डेवलप की गई है। यहाँ पे उन पूरे चीजों की कॉपी है जो बड़े बड़े शहरों में होती है, जैसे कि नकली पेड़, आईफिल टावर, स्पेसेस, पिरामिड। ये सारी चीजें बस शो ऑफ करने को यहाँ पे बनाई गई है। तो उसकी ये बात सुन के काइसर कहता है, रेस्सू ये सारी चीजें यहाँ पे इसलिए बनाई गई है ताकि यहाँ पे विजिटर का आना जाना बना रहे। ये सब करना जरूरी है ताकि इस देश को प्रॉफिट हो सके। हम सबको पता है कि वो सारी चीजें नकली है लेकिन लोगों को वो पसंद आती है, जिस वजह से हमें वो सब यहाँ पे बनाना पड़ता है। वही फिर रेस्सो कहता है, शायद से आप सही हो, जैसे कि कुंफू 4000 साल पुराना है और उससे कई सारी फॉर्म्स निकली गई है मगर वो सारी फॉर्म्स नकली है, लेकिन हम उनको ग्रो होने से रोक तो नहीं सकते। जिसके बाद वो दोनों आपस में ड्रिंक करने लगते हैं। तो कोच कहता है, रेस्सू तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तो काइसर कहता है, रहने दो, मुझे इसे पीने के बाद रिंग में लड़ते हुए देखना है। इसके बाद हम उस रिंग को देखते हैं जहाँ पे एक फाइट चल रही होती है और एक फाइटर ने दूसरे फाइटर को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया होता है और ये देख के सारे लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। वही फिर काइसर रेस्सू को कहता है, देखो तुम्हें यहाँ पे इसके जैसे तगड़े फाइटरों से लड़ने का मौका मिलेगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसके बाद काइसर रिंग में जाता है और माइक को हाथ पे लेते हुए कहता है, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम सब के लिए जापान से एक फाइटर लाया हूँ। तो आप सब देखना चाहते हैं कि कुंफू और बॉक्सिंग में कौन जीतता है? जिसके बाद वो रेस्सू को उस रिंग में बुलाता है और कहता है, देखो यही वो फाइटर है जो 4000 साल पुराने कुंफू में माहिर है और ये अभी इस बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाला है। और इसी के साथ
हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।